नमस्कार जी, मैं धनराज अहलात आ चुका हूँ डीगल गाँव में। जैसा कि तस्वीरों में देख पा रहे हो, डीगल गाँव के अंदर नेशनल जुडो में तन्नू नाम की लड़की मेडल जीत के लेके आई है। ये करते हैं इनसे बातचीत। नमस्कार बेटा, क्या नाम है? तन्नू। तन्नू किस चीज़ में मेडल आया है आपका? ये मेरा जूडो में। कौन सा मेडल है ये? ब्राउन मेडल आया है। तो क्या कहना चाहोगे हमारे दर्शकों को? मैं कहना चाहती थी मेरे घर वालों का और मेरे गुरुजी का मेरे पूरा सपोर्ट है और उन्होंने मेरी हर एक चीज़ में मेरी मदद की है और मुझे जिस चीज़ की जरूरत पड़ी है उन्होंने मेरे लिए की है। मतलब इसमें आपके घर वालों का और गुरुजी का सपोर्ट रहा है? हाँ, बराबर का सपोर्ट है। तो जैसा कि तस्वीरों में देख पा रहे हो, नमस्कार जी, आप इनके पिताजी हो? हाँ जी। सुखबीर जी, हम आपसे जानना चाहेंगे क्या कहना चाहोगे, आज इतना खुशी का दिन है उसके बारे में? मुझे बहुत गर्व है। मेरी 2 बिटिया है, दोनों बिटिया बहुत मेहनत करी है कई सालों से। और तो उनके गुरुजी है अनिल जी, बहुत इन नई शिक्षा देनी शुरू करी थी और इनके आशीर्वाद से भी आगे बढ़ रही है। मैं बहुत ही खुशी का दिन महसूस कर रहा हूँ। अभी ये कहाँ पर प्रैक्टिस करती हैं? अब ये MD यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिस कर रही है, रोहतक। तो नमस्कार जी। नमस्कार धनराज जी, पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरी राम राम। और आज बड़ा गौरव की बात है डीगल गांव के लिए। और ये बिटिया जो हमारी छत्तीस बिरादरी से बिलोंग करती है। और सबसे बड़ी बात मैं एक और मानता हूँ, अगर हमारी ये दूसरी बिटिया जो कि आज जूडो से नौकरी लगी है, तो ये सबसे बड़ी बात है। तालियां बजाओ भाई सभी जो इस लड़की के नाम की, इसने मेहनत करी है। और मेरे पास 36 बिरादरी के बच्चे प्रैक्टिस करते थे, किन्हीं कारणोंवश, राजनीतिक कारणोंवश ये सेंटर बंद करना पड़ा, मेरी बदली होगी। मगर मेरा आज खुशी है अगर जूडो से आज मेरी एक बेटी कामयाब होगी जो कि क्लास D में नौकरी लगी है, ज्वाइन कर लिया है इसने। और भी ये जो लड़कियाँ जैसे तन्नू है, यह मेडल लेकर आई है, सरेन है, यह भी मेरी स्टूडेंट, यह भी मेडल लेकर आई है, पहले यह भी मेडल लेकर आई थी। लगभग 45 गाँव गंवांड की लड़कियाँ मेरे पास प्रैक्टिस करती थी। यहाँ पे हमने धीरे धीरे सारी सुविधाएँ करी है। हमारे आदरणीय MP श्री दीपेंद्र हुड्डा जी ने यहाँ पे इन लड़कियों को देखते हुए जम भी दिया था। और यहाँ पे अब भी बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं बिना किसी फीस के, बिना किसी उसके। यहाँ पे किसी प्रकार की कोई फीस नहीं ली गई। आज को ली गई बेटा? तो ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है कि हमारे गाँव की लड़कियाँ आज इतने ऊपर तक जाने लग रही है। इंटरनेशनल भी मेरी लड़कियाँ निकली हैं और इंटरनेशनल लड़के भी निकले हैं। आप तो बीच बीच में प्रोग्राम करते रहे हो। हमारी एक धारणा थी, मेरी वाइफ जो है वो खुद भीमवारडी है, वो जूडो की भी मेडलिस्ट है और रेसलिंग की भी भीमवारडी है। आज हरियाणा पुलिस में इंस्पेक्टर पद पर कार्यरत है। तो हमारी एक सोच थी कि गांव में हम जितने भी लड़कियों को खासकर जितना आगे हमारे से हो सके हम इनको निकाल ले। तो वो आज आपके सामने है और सबको दिखाई दे रहा। पूरा गांव, पूरी 36 बिरादरी यहाँ पे मौजूद है। तो इसके लिए मेरे को अपार खुशी है जिसका मैं अनुभव नहीं कर सकता। और सबसे बड़ा मान सम्मान जो है वो पगड़ी का मान सम्मान वो है जो आज हमारी 36 बिरादरी के इन भाइयों ने मेरे को दिया है, काका तहुआ ने मेरे दिया है। तो मेरा बहुत गर्व और बहुत खुशी की बात है धनराज जी। और ये मेरी कोशिश यही है अभी आगे भी मैं इन्हें मोटिवेशन कर सकूं, जहां मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़े है मैं इनके लिए अवेलेबल रहता हूं। ये फ़ोन पर मेरे तो बात कर रहे हैं, जो भी चीज़ है मैं इनको बताने के लिए तैयार रहता हूं। और भी मेरी लड़कियाँ हैं स्टूडेंट जो आज इंटरनेशनल में भी मेडल लेकर रही हैं। करोथा गाँव से भी हैं, डीगल गाँव से भी है और गरीब परिवार से। सबसे बड़ी बात है गरीब परिवार से। मैंने गरीबी देखी है। मेरे पिताजी गौशाला में नौकरी कराया करते और उस गरीबी ने देख कर ना हमने आगे बढ़े हार। भगवान की कृपा रही है, हमारा नौकरी लगे, हमारा कोई पैसा नहीं लगे। आज इस बिटिया कोई पैसा नहीं लगे, तो बगैर पैसे के नौकरी मिलना आज का टाइम पर ये भी बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं है। तो हमारी सोच भी यही है कि और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम आगे निकाल लें ताकि भविष्य में वे कामयाब हो सके, उनका अच्छा मार्गदर्शन दे सके, उनको अच्छी बात बता सके, सामाजिक बात बता सके। क्योंकि ये दुनिया मतलब की है, जब मतलब हो जब याद कर रहे ना तो कोई याद नहीं करता। और ये इनका बड़ा स्वभाव है। आगे 2 साल से मैंने इनकी प्रैक्टिस बंद करवा रखी है, फिर भी कहते हैं भी गुरु का मान सम्मान। तो ये इनके अंदर ये संस्कार है। अब जो ये मेरे को बुलाते हैं, पहले भी प्रोग्राम हाउस में भी बुलाते हैं सभी और मैं आता भी हूँ, तो एक मान सम्मान जो गुरु का होता है वो ये करते हैं। तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं। नमस्कार बेटा। मेरा नाम पूजा। ये जो नौकरी मिली है ग्रुप D के अंदर है, हाँ जी। आपको ये स्पोर्ट्स कोटे से मिली है? हाँ, मुझे स्पोर्ट्स कोटे से ग्रेजुएशन के थ्रू मुझे नौकरी मिली है। इसके लिए मैं अपनी फैमिली को सबको थैंक्स बोलना चाहती हूँ और सभी को यही बोलना चाहती हूँ कि आप जिस भी फील्ड में अपना काम करते हो, स्पोर्ट्स में करते हो, स्टडी में करते हो, अपना 100 दो चाहे स्पोर्ट्स हो। और स्पोर्ट्स का लाइफ में एक पार्ट रखना चाहिए भी, पढ़ाई भी साथ साथ करो।
और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ मेरे कोच साहब को, क्योंकि इन्होंने मेरा हर फील्ड में लाइफ टाइम में हर कैसी भी सिचुएशन में मेरा मुझको हमेशा मोटिव किया है, हमेशा पॉजिटिव। जब भी मेरे को ऐसा लगता था कि नाउ आई एम डिमोटिवेट, बट जब भी मैंने सर के बाद कॉल की तो हमेशा उन्होंने मेरे को, मतलब मैंने कभी सर को भी रियलाइज नहीं होता है कि इनकी कोई बेटी नहीं है। तो मैं आज बोलना चाहती हूँ कि सर आप ये ना सोचें कि आपके पास सिर्फ 2 बेटे, आपकी 2 बेटियाँ भी हैं। बिल्कुल। नमस्कार जी, बुद्धराम जी क्या कहना चाहोगे इस खुशी के मौके पर? मैं तो यही कहना चाहूँगा, हमारी सबसे पहले तो कोच साहब को बधाई देना चाहूँगा कि इतनी लगन और मेहनत के साथ हमारी बच्चियों को, गांव की बच्चियों को, गवांड की बच्चियों को अपने बिना खर्चे और पर्चे से ये जो है कोचिंग दे रहे हैं, और पूरी मेहनत और लगन का आपके सामने रिजल्ट है। हमारी छोटी सी बिटिया तन्नू जो कि जूडो में मेडल लेके आई है, आज हमारा पूरा गाँव खुशी की लहर है गाँव में। और जैसा कि हमारी ये पूजा बेटी है, अपनी मेहनत और कोच की लगन से आज इन्होंने नौकरी भी प्राप्त की, और बिना खर्चे और पर्चे के सरकार ने इनको डी ग्रुप की नौकरी में सिलेक्ट किया, जिसके लिए हम सरकार का भी धन्यवाद करते हैं। और सरकार ने, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कह रखा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो वो नारा आज कोच साहब की मदद से हमारे गाँव वासियों की समझ की वजह से पूरा होने लग रहा है। तो हम तो यही कहना चाहेंगे, अब हमारी बेटी का पूजा, इसका तन्नू का एशियाड ओलंपियाड में सिलेक्शन हुआ है, आगे ये दुबई खेलने के लिए जाएगी। इसके लिए कोच साहब का और पूरे गांव गुआंढ के जितने हमारे भाईचारा में छत्तीसगढ़ बिरादरी के भाई आए हैं, इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। नमस्कार बेटा, दुबई खेलने जाओगे आप? हाँ तो क्या कहना चाहोगे हमारे दर्शकों को? आगे गोल्ड मेडल की उम्मीद लगा सकते हैं हाँ आपकी? जरूर। हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहोगे? हम यही कहना चाहते हैं कि ना, हम कुछ भी काम करें ना पूरी लगन से करना चाहिए, और अपने जो मम्मी पापा कहे उसकी बात माननी चाहिए। आपकी लड़की विदेश तक जाने वाली है, दुबई जाने वाली है, क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? मेरी पूरी सपोर्ट है, मेरे गांव का भी पूरा समर्थन है, और मेरे को विश्वास है मेरी बेटी मेरा ज़रूर और मेरे गांव का नाम रोशन ज़रूर रहेगी, मेरे प्रदेश का, मेरे को पूरा विश्वास है। हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहोगे? मेरा तो यही संदेश है कि भाई मेरे एक बेटा और 2 बेटी है, लेकिन मैंने बेटा और बेटी में कभी फ़र्क नहीं माना। मैंने बेटियों को पूरा सपोर्ट दिया, कहीं भी जरूरत पड़ी तो वहीं मैं खड़ा मिलाया हूँ। तो मैं सभी अपने छत्तीस बिरादरी के सभी नौजवान या बुजुर्गों से यही प्रार्थना करता हूँ, अब बेटी पढ़ाओ के साथ में खिलाओ भी। ये खिलाने का ये नतीजा जो मेरी बड़ी बेटी को डी ग्रुप में नौकरी मिली है। धनराज जी, मैं एक बात कहना चाहूँगा, जब ये बिटिया मेरे पास आया करती और मैं सुखबीर जी से मिला करता, तो ये नु कहा करते, अब पहलवान जी कोच साहब मेरा ब्योत को रहे, मेरी आत्मा रो है। ये मेरा प्रैक्टिकल बात याद है आज भी, क्योंकि हम हर एक कोच का मोटिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा इनके अंदर डाइट दी जाए, और हमने मन ने प्रैक्टिकल पर्सनल तौर पर भी लोगों से बड़ी अपील करी इन बेटियों के लिए, ताकि इन न भाई कोई न कोई स्पॉन्सर कर दे। मगर उस टाइम पर हमने कोई इस आदमी नहीं मिला, नहीं तो जो गरीब लड़कियाँ थी भी और भी आगे लकड़े। मगर आज मैं एक खुशी की बात ये मानूँगा कि आज जब ये बेटियाँ गाँव में जीत गाँव है, तो हमारे गाँव के फाइनेंसर भी और भी और आगे आपके सामने आ जाएंगे, कौन कितना सज्जन है जो इनको दान पुण्य दे है, जो इन आगे बढ़ाओ है। तो ये बहुत बड़ी बात है। बीच बीच में इनको हमने जो है जैसे ट्रैक सूट भी दिलवाए हैं, स्पॉन्सर भी करवाए हैं, ड्रेस भी स्पॉन्सर करवाई है, और भी चीज़ करवाई है। तो एक महसूस होता है कैसे एक पिता बिल्कुल निर्धन ही थे ये, कैसे इसने संघर्ष करके, और इसके घुटने में चोट लगी नहीं तो ये और भी अच्छी आज प्लेयर होती। मगर इसकी स्टडी और वो इतनी है कि मेरे को 100% उम्मीद है अगर ये डी क्लास में नहीं आगे बी क्लास तक नौकरी में जाएगी। ये इतनी मेहनती लड़की है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, और गांव वालों से भी मैं यही अनुरोध करूंगा, अभी देखो किसी कारणों आज मैं यहाँ पर नौकरी नहीं कर रहा, जहाँ सरकार चाहेगी नौकरी मैंने वहाँ करनी पड़ेगी। मगर जो गांव की बेटियाँ हैं इनको और ज़्यादा बढ़ाओ, इन्हें और ज़्यादा सम्मान दो। जो फाइनेंशियल गरीब हैं, आज हमारा गांव में बहुत पैसा हो रहा है, बहुत फाइनेंसर हैं, मगर वो किसी गरीब आदमी को पैसा लगाकर आगे न बढ़ाओ, किसी कन्या ने और उसने खेलना मत, ताकि उसका नाम और उसका भी नाम हो भाई मैंने स्पॉन्सर किया है। मैंने बहुत कोशिश करी ऐसी, अभी 2000 3000 मतलब 15-20 ऐसी गरीब लड़कियां थी मेरे तो जिनमें टैलेंट था, मगर मैं खुद गरीब परिवार का था तो मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता था। सभी को पता है पूरे गांव में भी मेरे पिताजी को सलाम नौकरी कराया करते, तब मैं गरीबी को भूलता नहीं। अभी गरीबी क्या चीज़ है मैं उसको महसूस करता हूँ। तो आज भी मेरा यही कहना है, अभी ज़्यादा से ज़्यादा खासकर जो हमारा गरीब है
तबका है जिसमें टैलेंट है, क्योंकि जो मेहनत करता है वो गरीब ही करता है। जो छक्के घर आके हैं जिन्हें सारी चीज़ मिल जाए है वे इतना नहीं कर पाते, मगर एक गरीब का लक्ष्य हो, आज इस बेटी ने ये लक्ष्य पूरा कर दिया। ये मेरे को एज ए फादर की डाला मानती है और मैंने भी हमेशा इसको बेटी की तरह समझा कर और रखा है। हर अभी भी इसको यही शुभकामना दी है। जिस दिन इसकी रात को लिस्ट लगी सुबह 6 बजे इसका मेरे पास फ़ोन आ गया। और ये बेटी जब कोरोना होया था उस टाइम पर मेरा नाम किया, अफवाह उड़ा दिया कि भाई कोच साहब का कोरोना हो गया, तो मेरे तो सबसे पहला इसी का फ़ोन आया था, अक्सर आप ठीक ठाक हो। तो एक गुरु ने क्या चाहिए, बस एक यही भावना होती है, श्रद्धाओं है, नहीं तो कौन गुरु कौन चला दुनिया और धक्कम पिल्ला। आज मतलब की दुनिया है, मतलब पड़ेगी जब आ जाएगी ना तो खाकर काट जाएगी। तो हमारा सेंटर आज भी खुला रहा है, मगर किन्हीं कारणों बस ऐसे कारण रहे कि जिनकी वजह से सेंटर में लड़कियों का बंद करना पड़ा, फिर मेरी बदली हो। और राजनीति की बात है, जहाँ तक मन राजनीति करनी नहीं आती, मैं स्पष्ट कहनी आदमी हूँ। कुछ राजनीतिक, कुछ फाइनेंसर, कुछ और डाल के कोई डाल के आदमी मेरी गैर लायकन है, मेरी आग बीज ने छक्का है, कुछ अफवाहें उड़ी, कुछ षड्यंत्र रचे, कुछ मेरे को बदनाम करने की साजिशें हुई, ये सारी चीज़ें हुई है। मगर मैं उन चीज़ों से न कभी घबराया न कभी डरा। मेरे गुरु एक बात कहते हैं, बोला डरो है गलत काम का, गलत काम करो मत, बाकी किसी तो डरो मत। यही शिक्षा मैं बच्चों को देता हूँ। और सबसे पहले गुरु हम माँ बाप, अपने माँ बाप की जो शिक्षा मान के चलेगा वो ज़िंदगी में फेल नहीं होगा कभी भी। और आज यही नतीजा है। जो गांव वालों ने इस प्रकार का जो सम्मान किया है उसके बारे में क्या बताना चाहोगी? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, मैं इन सबको धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि मेरी तरह गरीब परिवार से बिलोंग करने वाली और लड़कियों का भी ये साथ है। सरकार की तरफ से सहायता मिल रही है आपको? हाँ, कैश सपोर्ट मिलेगा। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जो लड़की जीत के आई है तन्नू के बारे में क्या बताना चाहोगे? देखो जी, मैं तो इनको कई सालों से जानती हूँ, कई सालों से मेरा इनका पास आना जाना है। मैं सबसे पहले तो कोच जो को बधाई के पात्र हैं, जो इन्होंने इतनी बड़ी बात की। मैं सारे बच्चों को अपने जो तन्नू दोबी जाने वाली है उसके बारे में उसको क्या संदेश देना चाहोगी और क्या मोटिवेशन मैं तो ये शब्द कहना कहूँगी चाहोगी? कि आजकल की जो बेटियां हैं हर कदम में आगे हैं, बस उनको थोड़ा सा पुश करने की ज़रूरत है। हर लड़की में इतनी काबिलियत है कि वो राजनीतिक क्षेत्र हो चाहे कोई भी क्षेत्र हो, उस क्षेत्र में आगे है। और तन्नू को तो मैं कई सालों से जानती हूँ, इतनी मेहनती हैं, दोनों बहनें ही मेहनती हैं। और जब भी मेरे घर आती थी ये कहती मैडम आज मैं ये कर रही हूँ, आज मैं ये कर रही हूँ, तो मैं हमेशा शुभकामनाएं दी हैं और मैं दिल के गहराइयों से शुभकामनाएं देती हूँ। अभी नेशनल जिले आगे इंटरनेशनल मेडल लेके आए, ताकि डीगल नहीं पूरे झज्जर जिले का नाम रोशन हो। ये केवल डीगल का नाम रोशन नहीं हुआ है, पूरे झज्जर जिले का नाम रोशन है। झज्जर से पहले भी हरियाणा का, पूरे हरियाणा का नाम रोशन हुआ है। और सबसे पहले बधाई का पात्र मैं इनके मम्मी पापा को देते हूँ। जैसे कोच ने बताया वो काफ़ी निर्धन परिवार से हैं, लेकिन उन्होंने पूरे दिल से तन मन धन से अपनी बेटियों को आगे बढ़ाया है, कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं रहने दी है। इसलिए मैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ कि उन्होंने अपने बच्चे को इतना काबिल बनाया कि वो आज इस स्टेज पर हैं। एक नौकरी लगी हुई है और एक नेशनल मेडल लेके आई है। साथ में कोच जी को भी बधाई देती हूँ, वो जो इन बच्चियों को अपना समझकर इतना आगे बढ़ा रही हैं।